गए अयोध्या जी से विश्वामित्र जी के साथ। तो रास्ते में मिली ताड़का। कौन मिला? कौन मिला? मेरी माँ। तो जब ताड़का मिली तो राम जी ने ताड़का को देखकर केवल मुस्कुरा दिया था और वो बेचारी तो निपट गई। किसमें निपट गई? किसमें मेरी माँ? हाँ, मुस्कान, भगवान की मुस्कान में ही ताड़का निपट गई, चल पड़ी। इसलिए मेरी माँ, मंदिर में आप जाएंगे तो भगवान मुस्कुरा रहे हैं। राम जी की स्माइल देखिएगा, हल्का से बिहारी जी भी मुस्कुरा रहे हैं। गौरी गोपाल भगवान को देखिएगा, हल्की सी स्माइल, मुस्कान भगवान के चेहरे पर है। अच्छा, मंदिरों में खड़े होकर भगवान मुस्कुराते क्यों हैं? आपसे क्या कहना चाहते हैं? भगवान आपसे ये कहना चाहते हैं कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, बस पर मुस्कुराया करो। क्या किया करेंगे? जोर से क्या किया करेंगे? परिस्थितियां कैसी भी हों, सदा क्या करना है? स्माइल, स्माइल। भगवान मंदिर में मुस्कुरा रहे हैं और भगवान आपसे यही कहना चाहते हैं कि परिस्थितियां कैसी भी हों, आप अपने होठों पे मुस्कान बनाए रखिएगा, क्योंकि मुस्कान गवा के भी तो कुछ ना पाओगे, मुंह बना के भी तो कुछ ना पाओगे। इसलिए मुस्कुराती रहा करो। ये नहीं मुस्कुराती हूं? बहुत कम। ये कह रहे हैं कम मुस्कुराते हैं। हमारे हाथ में परिस्थितियों का निर्माण करना नहीं है। परिस्थितियां तो जो हैं सो हैं। अब देखो ना, कोरोना आया, आया तो आया। युद्ध की स्थिति दुनिया में बनी तो बनी। आप क्या कर सकते हैं? हम क्या कर सकते हैं? इसलिए परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं हैं। बारिश आ गई तो आ गई, गर्मी आ गई तो आ गई, सर्दी आ गई तो आ गई। आपके हाथ में परिस्थितियां नहीं हैं, लेकिन आपके हाथ में यह है कि हर परिस्थिति में आप प्रसन्न रहें, मुस्कुराहट आपके होठों पे बनी रहे, मुस्कान बनी रहे, क्योंकि समय तो आएगा जाएगा। इसलिए मंदिर में खड़े होके भगवान मुस्कुराकर आपसे कहते हैं कि जैसे मैं मुस्कुराता रहता हूं, तुम भी मुस्कुराते रहा करो। मुस्कुरा के जिसे गम का जहर पीना आ गया। गम किसके जीवन में नहीं है ये तो बताओ? चिंताएं, टेंशन कहाँ नहीं है? मुस्कुरा के जिसे गम का जहर, मुस्कुरा के जिसे गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है, उसको इस जहां में जीना आ गया। मुस्कुरा के गम का जहर, इसलिए जहर भी पियो तो मुस्कुरा के। कौन सा जहर? गम का। गम। कई लोग बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। हम कहते हैं कि हर परिस्थिति में भगवान के आश्रित रहा करो। अच्छा, एक बात बताओ, आपके पिताजी यदि आपको घर से निकाल दें और कह दें कि जाओ जंगल में रहो, तो आप टेंशन में आ जाओगे कि नहीं? लेकिन राम जी को उनके पिता ने जब घर से निकाला तो राम जी टेंशन में नहीं आए।
उस वनवास के समय को ऐसा काटा कि वही 14 साल दुनिया जानती है, बाकी के तो कोई जानता भी नहीं है। अच्छा बताओ, राम जी इस धरती पर कितने वर्ष रहे हैं? तो अभी भी राम जी कहीं गए नहीं, पर उस लीला क्रम में राम जी कितने वर्ष वो लीला किए पता है आपको? राम जी की टोटल लीला 13,000 वर्षों तक थी। मतलब राम जी अयोध्या के राजा कितने साल रहे? जोर से 13,000 साल। कितने साल? मैया, राम जी कितने साल राजा रहे हैं? 13। अब बताओ 13,000 सालों में राम जी के कितने साल लोग जानते हैं? बोलो। सिर्फ वो 14 साल। कितने साल? 13,000 साल का राज्यकाल राम जी का रहा। 13,000 साल तक राम जी राजा रहे अयोध्या के, लेकिन लोग जानते हैं केवल 14 साल। क्यों? क्योंकि उन 14 सालों में राम के जीवन में जितना स्ट्रगल था, आने वाले 13,000 सालों में इतना स्ट्रगल आपके सुख के दिन कोई नहीं जानना चाहता। आपने जीवन में विपत्ति पर दुखों के दिनों में क्या किया, कैसे निर्णय लिया, कैसे उन विपत्तियों से लड़े, यह आपके जीवन में सब लोग जानना चाहते हैं। और यही पल आपके अमर होते हैं। संघर्ष। बोलो हाँ। इसलिए जीवन में संघर्ष आए तो भागना मत, क्योंकि वही संघर्ष का जीवन आपको अमर बनाएगा। बोलो हाँ। इसलिए कहता हूं, अपने जैसे देखो धोनी है, धोनी तो अभी भी अपने घर में बढ़िया पड़े होंगे, टीवी देख रहे होंगे, काम कर रहे होंगे, लेकिन धोनी के इस जीवन को कोई नहीं देखता, ना देखना चाहता। धोनी को पिच पर, उस मैदान में उसके कार्य को लोग देखना चाहते हैं। बोलो हाँ। उसके उस जब वो क्रिकेट होगा, क्रिकेट में जब 4 बॉल में 10 रन बनाने होंगे या 1 बॉल में 6 रन बनाने होंगे और धोनी बैट पकड़ के खड़ा होगा, तब आंखें केंद्रित वहां हो जाएंगी। बोलो हाँ। वो 1 बॉल में 6 रन बनाना स्ट्रगल है कि नहीं? वो मेहनत है कि नहीं? है काम है कि नहीं? अब सामने वाले को 1 बॉल पर 1 रन बनाना है और धोनी है पीछे कीपरिंग में कि भाई बनने नहीं देना है, तो वो केंद्रित होगी आंखें। तो धोनी का अच्छा समय तो सब लोग कोई नहीं देखता, लेकिन वो टाइम देखना चाहते हैं, वो मैदान का स्ट्रगल देखना चाहती है दुनिया। बोलो हाँ। बस यही है, आपके सुख के दिन कोई नहीं देखना चाहता, आपका स्ट्रगल दुनिया देखना चाहती है, और आपका स्ट्रगल ही आपको महान बनाता है। आपका सुख आपको महान। बताइए, किसके सुख ने किसको महान बनाया? बताइए, किसके सुख ने किसको महान बनाया? एक नाम बताइए, सिर्फ एक। आज जितनों का नाम आप जानते हैं, उन सबके जीवन में स्ट्रगल था, चुनौतियां थी, दुख था, विपत्ति थी, और उन्होंने उस विपत्ति से, चुनौतियों का डटकर सामना किया, लड़े, संघर्ष किया, तब ना वो तारों की तरह चमके। बोलो हाँ। इसलिए आपके जीवन में जब दुख आए तो समझ लेना कि ईश्वर आपको चमकाना चाहते हैं। जब घोड़े की दौड़ होती है
तो घोड़े पर बैठा हुआ मालिक घोड़े को मारता है। घोड़े का मालिक जब मारता है तो घोड़े को लगता होगा कि क्यों मारता है, लेकिन वो मार इसलिए रहा है क्योंकि घोड़े का मालिक घोड़े को जिताना चाहता है कि मेरा घोड़ा जीत जाए, फर्स्ट आए। इस रेस में पहला विजेता मेरा घोड़ा हो। पर घोड़े को ये पता नहीं, घोड़े को तो ये लग रहा कि मालिक मार रहा है और वो मार खा के दौड़ता है। ऐसे ही है, कई बार हमारा मालिक भी हमें मारता है, अर्थात हमारा भगवान। तो हमारे को लगता है यार हमारे भगवान हम इतनी पूजा करते हैं, इतनी भक्ति करते हैं, फिर भी भगवान हमें मार रहे हैं, फिर भी हम परेशान हैं, फिर भी हम दिक्कत में हैं। तो आप भूल जाते हैं कि ईश्वर की मार आपको जिताना चाहती है। ईश्वर चाहते हैं कि आप जीत जाएं, आप सबसे आगे जाएं, और सबसे आगे जाने के लिए आपको उस कठिनाई से गुजरना ही पड़ेगा। इसलिए राम के 13,000 सालों से राम के 14 साल माइनस कर दो तो बताओ राम की कथा रह जाएगी? उत्तर दो। नहीं, राम की कोई कथा ही नहीं रह जाएगी यदि वो 14 साल माइनस कर दिए गए तो। श्री कृष्ण इस धरती पर 125 साल रहे, अभी भी हैं, कहीं गए नहीं। पर लीला के क्रम में प्रभु ने 125 वर्ष की लीला की, जिसमें 10.5 साल, अधिक से अधिक 11 साल ब्रजमंडल की लीला की। अब श्री कृष्ण के 11 साल की लीला को हटा दिया जाए तो भगवान श्री कृष्ण की लीला क्या रह जाएगी? बोलो। वो माखन खाना, मटकी चुराना, वो बाल लीला, वो सब वो 11 साल के भीतर है सब कुछ। वो स्ट्रगल कि जन्म लिया जेल में और जन्म के बाद मां का दूध भी नहीं पीने को मिला। इसलिए आप अपने जीवन में जब कठिनाई का समय आए, भैया बहुत आवाज कर रहे हैं कुछ कूलर, जो बहुत शोर कर रहे हैं उनको बंद कर दीजिए। तो आप भी अपने जीवन में घबराइए मत, और भगवान जैसे मुस्कुराते रहते हैं आप भी मुस्कुराइए, क्योंकि मुझे पता है कि जो कुछ होना है वो होना है। इसलिए क्यों हम अपनी मुस्कुराहट गवाएं। हमारे श्री सुरेश गर्ग जी और श्रीमती पुष्पा गर्ग जी की तरह बार बार अपने आप को भगवान की कथा से जोड़ करके रखिए। बार बार भगवान से हम यही प्रार्थना करेंगे कि सदा सदा आप ऐसे कथा सुनते रहें, और बिहारी जी, गौरी गोपाल भगवान आपसे ये काम, अच्छे अच्छे काम करवाते रहें, बार बार प्रभु बुलाते रहें। तो श्री सुरेश गर्ग जी और श्रीमती पुष्पा गर्ग जी के लिए तालियां बजाकर हमारे यजमान परिवार का परीक्षित बन के आप सुन रहे हैं। ये 3री बार कथा सुन रहे हैं, और आगे भी आपकी इच्छा है कि मैं बार बार ये कथा रस पीता रहूं। आपके पुत्र और पुत्र वधू श्री विपिन गर्ग जी और संजना गर्ग जी, अश्वनी गर्ग जी और ऋतु गर्ग जी, दामाद और बेटी आपकी बेटी दामाद प्रवीण बंसल जी और सुनीता बंसल जी, बंटी सिंगला जी और बिंदु सिंगला जी, पोता पोती वंश, इशिका, नक्श, कायरीन और एसके कंस्ट्रक्शन कंपनी लुधियाना पंजाब से आप आए हैं और प्रेम से कथा की इस गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। अपने जीवन को आप लोग सार्थक कर रहे हैं। किससे? कथा की गंगा से। कथा, यहां पर भागवत जी के पोथी पाठ भी चल रहे हैं। पुरुषोत्तम माह में बहुत सारे लोगों ने अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए भागवत जी के पोथी पाठ भी करा रहे हैं, अपने घर की सुख शांति और समृद्धि के लिए।
आने वाले 13 जून से फिर भागवत जी के यहाँ पोथी पाठ होंगे। आप भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए भागवत जी की पोथी पाठ करा सकते हैं, पितृपक्ष में अपने पितरों के लिए। कल हम लोगों ने कथा सुनी और जाना कि धुंधकारी जैसा पापी भी भागवत सुन के तर गया। मनुष्य मात्र का धर्म क्या है? व्यास जी कहते हैं, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस्य चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तिकुहकं सत्यं परं धीमहि। सत्यम परम धीमहि। भगवान कैसे हैं? भगवान है सत्यम परम धीमहि। जो सत्य स्वरूप परमात्मा है, हम उनको नमस्कार करते हैं। धर्म पर चलना मनुष्य का परम लक्षण है, इसलिए धर्म पर चलते रहिएगा। भगवान के 24 अवतार हुए हैं। भगवान के क्रम बाई क्रम कितने अवतार हुए? मैया कितने अवतार हैं भगवान के? हाँ, नारायण नारद हरि कपिल देव श्री राम हंस हयग्रीव मोहिनी दत्तात्रेय सुखधाम नरसिंह वामन व्यास जी ऋषभदेव कुमार यज्ञ पुरुष धन्वंतरी बुद्ध कल की अवतार। भगवान के कितने अवतार हैं? टोटल 24। कितने अवतार हैं? अच्छा, भगवान को अवतार लेने की क्या जरूरत थी? क्या बन करके आए? हाँ, तो कभी राम बन के कभी चले आना, प्रभु जी चले आना। हो तुम राम रूप में आना, सीता साथ लेके धनुष हाथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। तो भगवान क्या बनकर आए? कभी राम बन के कभी श्याम बन के कभी कभी नरसिंह बन के कभी वामन बन के चले आए, प्रभु जी चले आए। कभी मत्स्य रूप में आए, कभी वामन रूप में आए। भगवान कभी क्या क्या बने? कभी मछली बन गए, क्या बन गए? कभी कछुआ, कभी स्त्री बन गए मोहिनी, कभी नरसिंह बन गए, कभी वामन छोटे से। वामन कैसे हैं? छोटे से। तो कभी भगवान क्या बन गए? धनवंतरी, अमृत लेकर आए। तो कभी भगवान जानते हो क्या बन गए? कभी भगवान नारद जी बनकर कीर्तन करने लग गए। कभी दत्तात्रेय जी बन गए, 24 गुरु बना लिए, दत्तात्रेय बन गए। कभी पृथु बनकर पृथ्वी का दोहन किया, पृथ्वी को समतल किया। अनेक अवतार। अच्छा, आज तक कितने अवतार हो चुके हैं भगवान के? मैं ये बताओ।
आज तक भगवान के कितने अवतार हुए हैं। मैया, ओ मेरी माँ, जा रही हो? जाओ, टाटा। अच्छा ये बताओ, आज तक भगवान के कितने अवतार हुए? कितने? भगवान के अवतार हुए हरि अनंत। हरि, जोर से, हरि 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 अनंत, हरि कथा अनंता। और कहाँ है सुनहि बहुविधि सब। भगवान के 24 अवतार तो मुख्य हैं, पर भगवान के कितने अवतार हो गए कोई नहीं जानता। अनंत अवतार, किस भक्त के लिए क्या बनकर आए ये तो भक्त जाने और भगवान जाने। भाई यहां भी भगवान आकर बैठे होंगे तो हमें क्या पता? बोलो हाँ। यहां भी भगवान आकर कहते हैं ना कि पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। और निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। तो भगवान पता नहीं तो कितने रूप में आए, कथा सुनी सुनाए, हमसे और आपसे मिले होंगे, हमें पता ही ना लगा होगा। अच्छा ये बताओ, भगवान को इतने रूप लेने की क्या जरूरत पड़ी? एक ही रूप अच्छा है कि सारे रूप जरूरी हैं? आप बताओ, जरूरी है कि एक रूप लेना चाहिए भगवान को? सारे जरूरी हैं। अब हमारे हिंदू लोग, सनातनी लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। एक मैया हमसे बोली कि गुरुजी, हमारे मंदिर में तो गणेश जी भी हैं और शंकर जी भी हैं, हमारे मंदिर में हनुमान जी भी हैं और राम जी भी, और गोपाल जी भी हैं और शालिग्राम जी भी हैं। अब सवाल ये खड़ा हुआ, और दुर्गा भी हैं, तो इतने सारे देवी देवता भगवान हैं, तो हम भोग किसे लगाएं? क्या गणेश जी की थाली अलग, शंकर जी की अलग? क्या विष्णु भगवान, गोपाल जी या दुर्गा जी के भोजन थाली अलग अलग, सबको अलग अलग भोग लगाएं कि एक में हो जाएगा? अच्छा मैं ये बताओ, आपके मंदिर में बहुत सारे देवी देवता होते हैं, भगवान के अनेक रूप होते हैं। दुर्गा जी भी आपके मंदिर में हैं, और गणेश जी भी, और हनुमान जी भी, और शंकर जी भी, और भगवान विष्णु भी हैं, राम जी भी हैं, गोपाल जी भी हैं, तो हो गए ना बहुत सारे। अब भोग किसे लगाएं? सबको अलग अलग लगाएं कि एक को ही लगाएं? आप लोग बताओ, सबको अलग अलग लगाएं? तो एक को लगाएं, तो एक कौन है? एक किसे लगाएं बताओ? गणेश जी को लगाएं कि शंकर जी को? हनुमान जी को लगाएं कि भगवान विष्णु को? दुर्गा जी को लगाएं? बताओ किसे? आप कह रहे हैं एक को भोग लगाओ, तो किसे लगाएं बताओ? हैं? सबको अलग अलग लगाएं एक का? तो पहले किसे लगाएं? किसका जूठा कौन खाएगा? यदि गणेश जी को पहले लगा दिया तो गणेश जी तो बेटे हैं, और बेटा बाप का मतलब शंकर जी को बाद में लगाया, तो क्यों? किसका पहले? वो आपने कहा एक को, बात तो सही है। अब ये और बताओ कि जो एक को लगाएं वो किसको लगाएं? ये बताओ सब लोग, किसको भोग लगाएं? एक को। अब पीछे वाली मैया बताओ, दुर्गा जी को भोग लगाएं, काली महाकाली को भोग लगाएं पहले, तो शंकर जी को बाद में लगाएं, तो पत्नी का जूठा पति खाए? तो ऐसा समाज है?
हैं? वॉल्यूम तेज। हाँ, रूप अलग अलग है। तो पहला भोग किससे लगा वही तो बताओ देवी, हैं? चलो अब हम बताएं, इसका बहुत सरल उत्तर है और ये कंफ्यूजन सबको रहती है। बताऊं तो सुनो। आपके घर में जो मंदिर है, तमाम देवी देवताओं के चित्र या प्रतिमा सबके घर में होती ही है। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताओ कि आपके घर में शालिग्राम भगवान और गोपाल जी, शालिग्राम भगवान है या नहीं? देखो एक बात बताएं, शालिग्राम भगवान की महिमा वेदों पुराणों में है। पहले भगवान शालिग्राम रूप में ही थे। जितने भी प्राचीन मंदिर हैं, ये सारी प्रतिमाएं शालिग्राम शिला की ही प्रतिमाएं हैं। यहां तक कि जो अभी अयोध्या जी में राम लला बने, वह राम लला भी आपने सुना नहीं था कि नेपाल से शालिग्राम शिला, गंडकी नदी से बहुत बड़ी क्या आई, शिला, उससे राम लला तैयार भये। तो प्राचीन जितने भी मंदिर हैं वो सब विग्रह शालिग्राम शिला के। यहां तक कि प्राचीन जितने शिवालय हैं, शिव, वह शिवालय भी बहुत सारे शालिग्राम शिला के ही शिवलिंग हैं, कुछ, सब नहीं। समझ में आ रही है? तो सर आप सबके घर में शालिग्राम जी जरूर होने चाहिए। अच्छा, शालिग्राम जी नहीं है तो गोपाल जी होने चाहिए, लड्डू गोपाल जी। अब भोग किसे लगाएं? तो तुलसी का पत्ता डाल दो और शालिग्राम जी को, गोपाल जी को भोग लगा दो। शालिग्राम जी और गोपाल जी दोनों एक हैं। या भगवान विष्णु हो आपके घर तो भगवान विष्णु को, या लेटे हुए नारायण हो, लेटे हैं, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, वह प्रतिमा, तो भगवान विष्णु या भगवान राम, भगवान कृष्ण को प्रथम भोग लगा दो, शालिग्राम जी को भोग लगा दो। तो वह भोग लगाने के बाद जो प्रसादी बची, वो प्रसादी गणेश जी भी पालेंगे, शंकर जी भी पालेंगे और दुर्गा जी भी पालेंगे, सब वही पाएंगे। अलग से प्रसाद किसी को लगाने की जरूरत, गणेश जी भी प्रसाद ही पाते हैं। अच्छा एक बात बताओ, शंकर जी हनुमान जी बने कि नहीं? बोलो हाँ। शंकर जी क्या बने? अच्छा ये बताओ, राम मंदिर में जहां राम जी का मंदिर होता है वहां हनुमान जी भी होते हैं। तो बताओ, हनुमान जी का भोग अलग से लगता है कि जो राम जी को भोग आया है वही मिल जाएगा? अलग से, अलग से हनुमान जी को दोगे तो वो खाएंगे ही। तो क्या राम जी को जो भोग लगेगा, राम जी का प्रसाद कौन खाएगा? हनुमान जी। और हनुमान जी कौन है? शंकर सुवन, साक्षात शंकर ही हनुमान जी हैं। तो शंकर जी भगवान का ही प्रसाद पाते हैं। इसलिए हाथी के पांव में सबके पांव आ गए, हाथी के पांव में सबके पांव आ गए। इसकी कहावत का मतलब क्या हुआ बताओ? हाथी के पांव में सबके पांव आ गए, इस कहावत का मतलब क्या हुआ? इस मुहावरे का मतलब चश्मा वाली मैया बताएंगी, दो मैया मिलके बताओ। हाथी के पांव में सबके पांव आ गए, क्या मतलब हुआ इसका? कि हाथी के पांव से बड़ा दुनिया में किसी का पांव, तो हाथी का पांव मतलब सबके पांव, 84 लाख योनियों के पांव हाथी के पांव में आ गए। ऐसे ही एक नारायण, एक शालिग्राम भगवान की
एक राम एक कृष्ण की उपासना कर ली, राम कृष्ण नारायण एक हैं। एक हरि की उपासना कर ली तो सबकी उपासना हो गई, ये कहना है। अलग से किसी की उपासना करने की आप कर रहे हैं, अच्छा है। हमारे सनातन में 5 लोगों की पूजा करने की इजाजत है। कितने लोगों की पूजा? जोर से। इन्हीं को कहते हैं पंचदेव। सनातन में कितने देव हैं? ऐसे तो देवता 33 कोटि हैं। अच्छा, देवता और भगवान ये एक ही है कि अलग अलग है? मैया बताओ, मोबाइल वाले भैया बताओ, भगवान और देवता एक ही हैं कि अलग अलग हैं? ये भैया जो खड़े हैं बताएंगे, बताओ। हाँ आप बताओ, हैं? एक ही हैं। इसलिए कहते हैं वीडियो ना बनाओ, सुनो। तुम वीडियो में लगे हो ना, से तुम सुन नहीं रहे हो, तुम्हें समझ में आ नहीं रही है। अब कह रहे हैं देवता और भगवान एक ही है। भाई बाप में और पड़ोसी में अंतर होता है कि नहीं है? इसलिए कहते हैं कथा को चित्त लगाकर सुनो। सुनो मेरी मां, देवता अलग हैं। देवता हैं कार्यकर्ता, देवता भगवान के नौकर हैं। देवता भगवान के क्या हैं? नौकर। इंद्र कौन है? इंद्र देवताओं के राजा हैं, पर भगवान की तो नौकरी कर रहे हैं। भगवान ने कहा यह काम करना है, हो जाएगा। ऐसे देवताओं की संख्या है 33 कोटि। कोटि के 2 अर्थ हैं, या तो करोड़ कह दो या प्रकार कह दो। तो देवता 33 कोटि हैं और देवताओं के विभाग अलग अलग हैं। ये देवता जैसे अग्नि देवता है, जल देवता है, वायु देवता है, बोलो हाँ, ये सब देवता है। अच्छा भगवान है, भगवान कितने हैं? जोर से। एक। भगवान एक है। क्या नाम है एक भगवान का? भगवान श्रीमन नारायण। पर एक भगवान के रूप 5 हैं, अवतार 24 हैं, अवतार अनेक हैं, पर भगवान के पंचदेव के रूप में 5 स्वरूप और हैं। ये मैं समझा दूं, फिर पूरा समझ में आएगा। हमारे सनातन में 5 लोगों की पूजा होती है, जिन्हें सनातन में पंचदेव उपासना कहते हैं। कौन सी उपासना? पंचदेव। पहले भगवान विष्णु, बोलो भगवान। दूसरे भगवान शंकर, तीसरे सूर्य भगवान, चौथे दुर्गा जी शक्ति, और 5वें गणपति बप्पा। तो भगवान विष्णु कहा तो भगवान विष्णु के 24 अवतार आ गए। शंकर जी कहा तो शिव के 12 ज्योतिर्लिंग और हनुमान जी भी आ गए। दुर्गा कहा तो दुर्गा जी मतलब 52 शक्तिपीठ आ गई। केला, ज्वाला, कामाख्या, काली, भद्रकाली, महाकाली, शारदा, सब आ गई, देवी कहते। सूर्य भगवान कहा तो सूर्य आ गए, और गणेश जी कहा तो गणेश जी। टोटल, जोर से आप सब ऐसे हाथ करो, कितनी उंगलियां हुई? लेकिन हाथ, एक हाथ में उंगलियां, ऐसे ही एक नारायण के 5 स्वरूप हैं। इन 5 स्वरूप को पंचदेव कहते हैं। तो भगवान नारायण का ही एक स्वरूप शिव है, इसलिए नारायण और शिव में कोई अंतर हरि हरियोर न भेदा। भगवान नारायण का ही एक स्वरूप शक्ति के रूप में दुर्गा है, इसलिए दुर्गा का नाम है नारायणी।
नारायण की शक्ति का नाम क्या है? नारायणी। जोर से। इसलिए दुर्गा जी के हाथ में चक्र भी है। और चक्रधर कौन है? भगवान विष्णु। तो भगवान का ही एक स्वरूप, नारायण का ही एक स्वरूप नारायणी है। बोलो हाँ। तो चाहे विष्णु, चाहे शिव, चाहे दुर्गा और चाहे सूर्य कहो, सूर्य भी भगवान, इसलिए कहते हैं सूर्य भगवान। सूर्य किस कोटि में आते हैं? भगवान। क्या कहते हैं? सूर्य भगवान को जल चढ़ाओ। अच्छा, इंद्र को कोई नहीं कहता इंद्र भगवान को जल चढ़ाओ, नहीं, इंद्र भगवान की कोटि में नहीं है। बोलो हाँ। अग्नि भगवान को जल चढ़ाओ, नहीं, अग्नि भगवान को भोग लगाओ, नहीं, अग्नि देवता है। लेकिन भगवान शब्द किसके साथ जुड़ेगा? सूर्य भगवान। और गणेश जी, गणेश जी, सूर्य भगवान, दुर्गा जी, शंकर जी और विष्णु, ये पांचों की पूजा सनातन में होती है। इन पांचों में जिससे आपको प्रेम हो आप उनका स्मरण करिए। तो जैसे पत्नी सेवा सबकी करती है पर समर्पण अपने पति में करती है, ऐसे आप सभी देवी देवताओं का सम्मान तो करिए, आदर करिए, पर समर्पण अपने इष्ट में करिए, अपने इष्ट में। और एक मूल में एक बात आप ये याद रखिए कि इन पांचों में कोई भी अलग नहीं है। इसलिए आप जब देवी भागवत पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि देवी जी ने सृष्टि की, विष्णु पुराण पढ़ोगे तो विष्णु जी ने की, शिव महापुराण पढ़ोगे तो लिखे हाँ शंकर जी ने सृष्टि की। तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई इन्होंने की कि इन्होंने की। तो आपको बताऊं, सृष्टि कभी इन्होंने कर ली तो कभी इन्होंने कर ली, क्योंकि हर युग में सृष्टि का क्रम, जैसे कलयुग चल रहा है, एक सप्ताह में संडे एक बार आता है, पर एक महीने में संडे 4 बार आता है। एक साल में संडे सैकड़ों बार आएगा, और आज तक संडे करोड़ों बार आके चला गया। नहीं, रविवार आज तक करोड़ों बार आके गया कि नहीं? ऐसे ही सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये भी कई बार आए और गए। सतयुग आया गया, त्रेता आया गया, पहली बार थोड़ी कलयुग चल रहा है। इस कलयुग के पहले भी कलयुग, इस कलयुग के पहले क्या था? द्वापर, द्वापर के पहले त्रेता, त्रेता के पहले सतयुग, और सतयुग के पहले क्या था? कलयुग था। ऐसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग करोड़ों बार आ रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे, आ रहे, जा रहे, आ रहे, जा रहे। संडे मंडे चल रहा है, यही चल रहा है क्रम। हर बार घूम फिर के संडे आ गई, घूम फिर के मंडे आ गया, इतवार, सोमवार, मंगल, यही ना आता रहता। जनवरी फिर आ गई, सावन फिर आ गया, आषाढ़ फिर आ गया, कुंवार कार्तिक फिर आ गया, फरवरी मार्च वही आएगा। ऐसे ही तो किसी युग में दुर्गा जी ने सृष्टि की तो देवी पुराण में दुर्गा जी के बारे में लिख गया। किसी युग में, किसी कल्प में शिव जी ने सृष्टि की तो शिव जी के बारे में लिख गया। तो कल्प कल्प की कथाएं हैं। इस कल्प में इन्होंने काम कर लिया, इस कल्प में इन्होंने, तो इस बात को ना जानने से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा, कई लोग तो भगवान और देवता को एक मान लेते हैं। तो देवता कितने हैं? 33 कोटि करोड़। और भगवान कितने हैं? भगवान एक हैं। कितने हैं भगवान? एक के ही स्वरूप 5 है और एक के ही स्वरूप 24 हैं, अवतार 24। बात समझ में आई कि अभी नहीं? किस किस को समझ में आया? क्या समझ में आया? भगवान कितने हैं? क्या नाम है? अच्छा, मंदिर में भोग किसे लगाओगे तो सबको लग जाएगा?
किसको? भगवान शालिग्राम जी या भगवान गोपाल जी, राम जी, भगवान विष्णु को भोग लगाने से वह प्रसाद भोग लगाओ भगवान को। फिर वही गणेश जी की तरफ स्मरण कर लो, हे गणपति बप्पा पाओ, हे दुर्गा माँ प्रसादी पाओ, हे भोले बाबा प्रसाद पाओ। भगवान विष्णु को लगाकर वही प्रसाद सब में बटेगा। सब क्या पाएंगे? सब पाते हैं प्रसाद। आपको भी बिना भोग लगाया अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। घर में जो भी बनाओ, दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूड़ी, पहले थाली पर निकालो, पहले भगवान को भोग लगाओ। अच्छा, भोग लगाने के तरीके दो हैं। पहला तरीका, आपके घर में रोटियां कितनी बनती हैं? आप बताओ, आपके घर में कितनी रोटी बनती हैं? हैं? 100? 2 रोटी बस? सब 2-2, टोटल कितनी रोटी बनती हैं? 12, 15? और चावल कितना बनता है? हफ्ते में एक बार। तो आप लोग हफ्ते में एक बार चावल बना के फिर हफ्ता भर खाते रहते हैं उसको, हैं? हफ्ते में एक बार चावल और रोटी। चावल नहीं खाते आप लोग, रोटी ज्यादा खाते हैं। तो रोटी भी 2। तो आप रोटी खाते हैं कि सूंघते हैं? 2 रोटी खाते हैं बस। रोटी ली, घी लगाए और सूंघ लिया, हो गया। घी भी नहीं खाती, केवल रोटी सूखी। अच्छा, खर्चा बहुत कम है। फिर कंजूसी के चक्कर में तो नहीं बचाते कि नहीं खाएंगे ज्यादा। सुनो, जो भी हमारे घर बनता है, दाल चावल सब्जी रोटी, एक दो तरीके हैं भोग लगाने के। जैसे आपने जगन्नाथ जी में देखा होगा, जगन्नाथ जी में जितना प्रसाद बनता है, सारा बर्तनों में जैसे बनेगा उसी बर्तन से जाके भोग लगेगा। पूरा प्रसाद भगवान के आगे समर्पित। जैसे 10 रोटी बनी आपके घर, तो 10 रोटी का भोग लगेगा। आपके घर में 250 ग्राम चावल बना, तो पूरे चावल का भोग भगवान को लगे। अब आप लोग क्या करते हैं, एक थाली लेते हैं, थाली पे थोड़ा चावल, थोड़ी दाल, 2 रोटी, साग रखी, भगवान खाओ। खुद खाएंगे इतना सारा और भगवान को इतना सा। सही तरीका क्या है कि जितना प्रसाद घर में, जितनी दाल है, जितनी साग है, सारी निकालो। बड़े बर्तन लाओ भोग वाले, भगवान जी के भोग के लिए इतने बड़े बर्तन लाओ कि आपका सारा चावल सारी दाल उसमें आ जाए, और सब में तुलसी डालो और बड़े भाव से, हे प्रभु, ज्यादा खाते हैं ना हमारे भगवान जगन्नाथ जी, बहुत खाते हैं। भगवान बहुत तो काम करते हैं ना, अपन लोग कितना काम करते, इतना भगवान इतने बिजी रहते हैं। इसलिए देखो, ये सब भाव की चीजें हैं। तो जितना बनाओ, पूरी दाल पूरी साग सब ले जाके भगवान के आगे रखो, प्रेम से भोग लगाओ, और जो भोग लग गया पूरा प्रसाद बन गया, फिर वो सब पाओ, आप लोग पाओ। या फिर दूसरा तरीका ये है कि दाल चावल सब्जी रोटी निकालो थाली में और भोग लगाओ, और वापस वही थाली, दाल को दाल में डाल दो, चावल को चावल में, रोटी को रोटी में मिला दो, साग को साग में मिला दो। पूरा भोजन क्या बन गया? प्रसाद बन गया। तो इन दोनों तरीकों में सबसे अच्छा तरीका ये है, ये भी तरीका अच्छा है कि मिला दो बाद में, लेकिन जितना बना पूरा भोग लगे तो बुराई है। अब इसमें थोड़ा सा आप लोगों को ये आलस्य आएगा, इतना सारा, थोड़ा टाइम बढ़ जाएगा, लेकिन जगन्नाथ जी में ऐसी लगता है, जो बना है पूरा जाएगा, पूरे में भोग प्रभु पाओ पहले। तो भगवान को, तो ये भगवान है एक, बाकी हैं देवता, बाकी हैं व्यवस्थापक। इसलिए सनातन में एक ही परमात्मा है, पर वह एक अनेक नाम से जाना गया, अनेक रूपों में पहचाना गया। अब कई लोग कहते हैं कि महाराज जी,
हम राम राम जपें कि कृष्ण कृष्ण। अब जैसे पूज्य प्रेमानंद जी कहते हैं राधा राधा जपो, है ना, और पूज्य मलुपीठ वाले महाराज जी कहते हैं सीताराम सीताराम जपो। फिर तीसरे संत कहते हैं कि आप ओम नमः शिवाय जपो। फिर कोई चौथे संत कहते हैं कि आप ऐसा है कि आप कृष्ण कृष्ण जपो, राधे कृष्ण जपो। फिर कोई कहता है कि आप श्री राम जय राम जपो। फिर कोई कहता है कि श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण जपो। अब आप जनता जनार्दन कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम राधा राधा जपें, कि हम राम सीताराम जपें, कि हम श्री राम जय राम जपें, कि ओम नमः शिवाय जपें। भाई सभी संत कह रहे हैं कि ये जपो कल्याण होगा, ये जपो कल्याण होगा। आप कंफ्यूज हैं कि भाई क्या जपें। तो इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये कंफ्यूज करने वाली बातें हैं ही नहीं। पर चूंकि लोगों के पास संस्कार और सत्संग पूरा नहीं होता, नॉलेज पूरा नहीं होता, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। आओ आप कहो तो मैं कंफ्यूजन पल भर में दूर कर दूं कि क्या जपो, राधा राधा जपना है कि कृष्ण कृष्ण श्रीमन्नारायण जपें कि ओम नमः शिवाय, क्या क्लियर करूं मैं कि नहीं? तो सुनो, ऐसा है कि सबसे पहले आपको भगवान विष्णु के 1000 नाम के बारे में समझना होगा। हमारे भगवान के कितने नाम हैं? जोर से हजारों। कितने नाम हैं? अब देखो, बोलो बिहारी जी हो गया, बोलो जगन्नाथ जी, कितने हो गए? अब बताओ ये 2 हैं कि 1 हैं? अब बोलो द्वारिकाधीश, 3 हो गए? बोलो विट्ठलनाथ जी, 4 हो गए? अब बताओ ये 4 हैं कि 1 हैं? बोलो बद्रीनाथ जी, 5 हो गए? बोलो 5 हैं कि 1 हैं? बोलो श्रीनाथ जी, 6 हो गए? अब ये 6 हैं कि 1 हैं? एक ही अनेक जगह पर अनेक लीला करते गए, तो अनेक नाम से एक को ही अनेक नामों से जाना गया। एक को वही कृष्ण है, और वही गोवर्धन उठाए तो नाम पड़ा गिरिवरधारी। वही द्वारिका गए तो वही कहलाए द्वारिकाधीश। वही भगवान तपस्या किए नर नारायण बन के तो बद्री नारायण कहलाए, बद्री विशाल क्षेत्र। तो भगवान अनेक नाम अनेक रूपों में जाने जाते हैं, पर भगवान एक हैं, वही हैं। अब राधा, सीता और लक्ष्मी, लक्ष्मी जी का नाम ही राधा है और राधा जी का नाम लक्ष्मी है। इसलिए चाहे सीताराम कहो, चाहे राधे कृष्ण कहो, चाहे गौरी शंकर कहो, शिव कौन है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि काशी किसकी नगरी है? जोर से, काशी शिव की नगरी है। लेकिन आपको पता है जब काशी में कोई मरता है तो उसका उद्धार होता है। कहते हैं काशी में मरने वाला मुक्ति जरूर पाएगा। काशी में मरने वाला क्या जरूर पाएगा? मुक्ति। तो अच्छा ये बताओ कि काशी में मरने वाले को मुक्ति कौन देता है? जोर से आप बताओ। मेरी माँ नहीं, आप नहीं बताओगे? हैं? नहीं, आप बताओ। काशी में मरने वाले की मुक्ति होती है, कौन मुक्ति देता है? आंसर नहीं बताएंगे? भैया बताओ। नहीं?
हाँ मैं ये बताओ, भोले बाबा, काशी में मरने वाले को मुक्ति कौन देता है? जोर से। राम जी। मैया ये कह रहे हैं राम जी, आप कह रही हो भोले बाबा। कौन? तो सुनो, काशी में जो मरता है तो रामचरितमानस में लिखा है कि जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि सम गति अविनाशी। काशी में जो मरता है तो भगवान शंकर उसके कान में राम राम कह देते हैं, सीता राम कह देते हैं। तो काशी में जो मरता है उसके कान में शंकर जी क्या बोलते हैं? सीताराम, सीताराम। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? और वहां मरने वाले की मुक्ति हो जाती है। तो किसके बल पर हुई? शंकर जी भी सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम। तो काशी में मरने वाला भी राम मंत्र से मुक्ति पाता है। ये तुलसीदास जी लिख रहे हैं रामचरितमानस में। इसका मतलब ये हुआ कि शंकर जी भी तो राम राम ही जप रहे हैं। अब कोई राम राम जप रहा है और कोई ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो ओम नमः शिवाय जपने वाला कहां जाएगा? ओम नमः शिवाय जपने वाला शिव जी के पास जाएगा। तो शिव जी उसको कान में राम राम कह के भगवान राम के धाम में भेज देंगे। तो डायरेक्ट जाओ या इनडायरेक्ट वाया जाओ। अच्छा, काशी में एक घटना घटी। गंगा है काशी में, तो गंगा जी में एक साधु नहा रहे थे। गंगा जी में एक साधु नहा रहे थे और काशी विश्वनाथ की जय, ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे कि तभी वहां पर एक वैश्या आई और वो भी नहाने लगी। और नहा नहा के ना अपना पानी उठा के चुल्लू में ऐसे पानी और साधु जी के मुंह पर डालने लगी। ए बाबा, ए बाबा। वैश्या साधु जी के ऊपर पानी डालने लगी और हंस हंस के कहने लग गई, बाबा तू बड़ा साधु है और मैं देख वैश्या हूं, मैंने संसार के सारे सुख लिए हैं और तू बाबा साधु तूने कोई सुख नहीं लिया, पर याद रखना तू भी मर के वहीं जाएगा जहां मरकर मैं जाऊंगी, क्योंकि ये नगरी तो काशी है और काशी में साधु भी मुक्त होगा और वैश्या भी मुक्त होगी, क्योंकि दोनों के लिए व्यवस्था काशी की एक है। तो वैश्या बोली, बाबा जब तुझे भी मरकर मुक्त ही होना है और मैं वैश्या मैं भी मरकर मुक्त होऊंगी, तो काय को बाबा बन के तपा रहा है अपने आप को, आजा मेरी बाहों में। अपन दोनों मरेंगे साथ में, दोनों की मुक्ति होगी, क्योंकि काशी में मरना है। तू भी काशी में मरेगा, मैं भी काशी में, तू भी काशी का है, मैं भी काशी की हूं। अब बताओ, वैश्या की बात तर्क तो बिल्कुल सही है कि काशी में मरने वाले की जब मुक्ति होगी तो चाहे साधु मरे या वैश्या मरे, मुक्ति तो दोनों की होगी। अब साधु जी को वैश्या की ये बात बड़ी अटपटी लगी। साधु जी तुरंत गए, गंगा से निकलकर गए भगवान शिव के पास, काशी विश्वनाथ, और कहा, हे विश्वनाथ, हे भोलेनाथ, अब तुम अपनी काशी अपने पास रखो, मैं चला, अब नहीं रहूंगा तुम्हारी काशी में। शिव को प्रणाम किया और कहा, भोलेनाथ चलो हम चले, तुम्हारी काशी में न्याय नहीं है, तुम्हारी काशी में वैश्या भी वहीं जा रही है जहां साधु जा रहा है, तो फिर हम साधु बने कितनी तपस्या काहे को करें? हम भी ना वैश्या की तरह गलत काम करें, चोरी करें, डकैती करें और काशी में मरेंगे तो हमारा भी उद्धार हो जाएगा। फिर चोर में, डाकू में और साधु में अंतर क्या रहा? हम नहीं रहते अब तुम्हारी काशी नगरी में, हम चले। अब साधु जी तो देखो पक्का साधु था, वो बोला कि
जब मुक्ति ही होनी है तो हमारे भजन से तो हम कहीं भी मुक्ति पा लेंगे। हमारी भक्ति के बल पर तो हमें कहीं से भी मुक्ति मिल जाएगी, तो हम काशी क्यों रहे। साधु जी निकल गए, और साधु जी जब काशी से गए तो काशी की जो आखिरी सीमा थी उसके पहले शंकर जी साधु जी को समझाने के लिए एक किसान का छोटा बालक, छोटे से बालक बन के शंकर जी आ गए। और शंकर जी आए और 1 किलो हरी घास और 1 किलो सूखी घास, जरा ध्यान से सुनिएगा, 1 किलो। अब शंकर जी तराजू लिए हैं और एक पलड़े पर हरी घास रखे हैं और एक पलड़े पर सूखी घास, और दोनों का वजन बराबर। अब साधु जी वहीं पेड़ के नीचे बैठे, और छोटा बच्चा, और वो छोटा बच्चा कोई और नहीं था, शंकर जी। शंकर जी छोटे से बच्चे बनकर हरी घास को और सूखी घास को तराजू में तौलें और तौल के रखें। फिर शंकर जी ने क्या किया, आग लगाई, लकड़ी जलाई तो लकड़ी का निकाला अंगार, दहकता हुआ क्या, अंगार को भी तौला, और 1 किलो अंगार हरी घास में डाला और 1 किलो अंगार सूखी घास में डाला, तो सूखी घास फुर्र से जल गई और हरी घास वो धुआं फेंकने लग गई। जल तो रही है पर फुर्र से तो नहीं जल सकती ना। अब साधु जी देख रहे हैं, साधु जी बोले बालक, वो बालक शंकर जी हैं। साधु जी बोले बालक तू ये क्या कर रहा है। तो शंकर जी बोले कि बाबा ये बताओ आप कहां जा रहे हो। बोले मैं काशी छोड़ कर जा रहा हूं। तो बालक बोला काशी क्यों छोड़ना है। बोले यहां पर वैश्या मरेगी तो वह मोक्ष पाएगी और साधु मरेगा तो मोक्ष पाएगा। जब दोनों को एक ही गति मिलनी है तो मैं काशी क्यों रहूं, मैं यहां नहीं रहता। तब शंकर जी बालक बनकर आए और मुस्कुरा के बोले बाबा ये हरी घास है और ये सूखी घास है, मैंने दोनों में एक वजन का अंगार डाला, लेकिन हरी घास तो देखो जल ही नहीं रही है, धुआं सूखा फिर धुआं सूख रही है धीरे 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 धीरे, और हरी सूखी घास फुर्र से। बाबा को समझ में आया। बाबा बोले हमारी समझ में नहीं आया। तब शंकर जी ने समझाया। शंकर जी ने कहा साधु जी तुम्हारी तपस्या से, तुम्हारी भक्ति से तुम्हारे अंदर की सारी वासनाएं सूख गई हैं। तुम्हारी अंदर की सारी वासनाएं, गलत इच्छाएं, तुम सूखी घास हो। तुम क्या हो, सूखी घास। तो तुम्हारे अंदर तपस्या है, त्याग है, संयम है, भक्ति है, तो तुम्हारी मुक्ति फुर्र से हो जाएगी। काशी में वैश्या मरेगी तो मुक्ति उसकी भी होगी। हरी घास जलेगी तो सही, पर उसके जलने में बड़ा टाइम लगेगा। सूखी घास मतलब साधु जी आप तुरंत मुक्त हो जाओगे। मुक्त वैश्या भी होगी, पर वैश्या ने जो अपने पाप किए होंगे पहले उस पाप का दंड उसे भोगना पड़ेगा। पहले पाप का जो है उसे भोगना पड़ेगा। चोर चोरी किया पहले भोगना पड़ेगा। ये नहीं कि काशी जाओ मुक्त हो जाए, नहीं, मुक्ति मिलेगी आखिरी में। पहले जो तुमने गुनाह किया है पहले वो हरी घास पहले सूखेगी फिर जलेगी। हरी घास नहीं जलती, अंगार डालो तो पहले वो अंगार उसे सुखाएगा, उसे फिर जलाएगा। इसी तरह तुम्हारे अंदर जो पाप हैं, जो गलतियां हैं, जो पाप कर चुके हो पहले वो भोगना पड़ेगा। आप साधु हो, आपने कोई पाप किया नहीं, तो आप तो काशी में मरोगे, फुर्र से मुक्त हो जाओगे। लेकिन ये वैश्या फुर्र से मुक्त नहीं होगी, पहले मरने के बाद ये अपने कर्म दंड भोगेगी। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे तुम काशी में मरो
या वृंदावन में आपको अपने किए कर्मों का कुछ दहा माना कि धाम में मृत्यु से आपके वह कर्म जरा से बचेंगे, लेकिन जो बचेंगे उसे अवश्यमेव भोक्तव्यम, उसे भोगना ही पड़ेगा, पर मुक्ति भी मिलेगी। अब काशी में मरा मुक्ति तो पाएगा, पर पहले कर्म दंड। अच्छा, काशी में नहीं मरता तो कर्म दंड भोगने के बाद फिर 84 का चक्कर पा लेता, तो 84 के चक्कर से धाम तो बचा लेगा, आगे 84 के चक्कर से बचाएगा, पर जो पाप हो चुके हैं वो भोगना ही पड़ता है। इसलिए कहता हूं, पाप करने से बचिएगा, कहीं भी रहो पाप ना करो। भगवान की इसी व्यवस्था का नाम जीवन और मृत्यु है। जीवन और मृत्यु का चक्र सबके लिए है, इसलिए सबसे सही उपाय यही है कि आप अपने कर्म बेहतर करें, अच्छे कर्म करें और भगवान के आश्रित रहें। भगवान ने 24 अवतार लिए, अनेक लीलाएं की। एक दिन क्या हुआ, वेद व्यास जी 17 पुराण लिखकर भी उदास हैं। तब नारद जी आए, नारायण नारायण। नारद जी ने कहा कि महाराज आप उदास क्यों हैं? वेद व्यास जी ने कहा, मैंने 17 पुराण लिखे पर कहीं शांति नहीं मिली, क्या करूं? तब नारद जी ने कहा, आपने अभी तक भागवत की कथा मतलब कृष्ण की बाल लीलाएं कहीं नहीं लिखी। ऐसी कथा लिखो जिस कथा से प्रेम प्रकट हो। क्या प्रकट हो? आपने ज्ञान की बातें तो खूब की, आपने ज्ञान की बातें बहुत की, आपने वैराग्य की बातें बहुत की, पर आपने प्रेम की बात, भक्ति की बात बहुत विस्तार से किसी पुराण में ठीक से की नहीं। तब नारद जी के कहने से वेद व्यास जी ने चतुश्लोकी भागवत सुनकर नारद जी से और 18,000 श्लोकों का ग्रंथ भागवत जी को तैयार किया। और भागवत जी, नारद जी बोले, मैं दासी पुत्र था, ब्रह्मा पुत्र बना भगवत संतों की कृपा से। देखो, संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाएं। संगति अच्छी होगी तो आपका पूरा जीवन सुधर जाएगा, और संगति बिगड़ गई तो पूरा जीवन बिगड़ जाएगा। इसलिए कहता हूं, आजकल के बच्चे बिगड़ क्यों गए? संगति बुरी मिल गई, कोई रोकने वाला नहीं, दारू पीने लग गए, क्लबों में जाने लग गए। इन संगतियों से तो बिगड़ ही जाएगा। अच्छा, एक बात जरा ध्यान से सुनिएगा। वेद व्यास जी ने भागवत को लिखा कहां से? महाभारत के युद्ध से। कौन सा युद्ध हुआ? महाभारत हुआ। महाभारत में 5 पांडव और 100 कौरव। अच्छा, पांडवों का जीवन जब आप पढ़ोगे, अच्छा आप महाभारत पढ़ते हो? पढ़ा करो, बहुत कुछ मिलेगा। महाभारत जरूर पढ़ना चाहिए। महाभारत में जो पांडव हैं ना, वो धर्म से चलते हैं। किस से चलते हैं? और जो कौरव हैं वो अधर्म से चलते हैं। बस इतना ही खेल है। इसलिए पांडव जीत गए, कौरव हार गए। अच्छा, कौरव और पांडवों में भगवान कृष्ण शुरू से पांडवों के साथ हैं। सुभद्रा भगवान कृष्ण की बहन। भगवान चाहते हैं कि मेरी बहन का विवाह अर्जुन से हो जाए, और बलराम जी चाहते हैं कि मेरी बहन का विवाह दुर्योधन से हो जाए। सुभद्रा का विवाह बलराम जी किससे करना चाहते हैं? दुर्योधन। और भगवान कृष्ण अर्जुन। तो भगवान ने कहा, अर्जुन आप मेरी बहन को लेके चले जाओ।
अर्जुन ने हरण किया और फाइनल सुभद्रा जी का विवाह अर्जुन से हुआ और उनके पुत्र हुए, क्या नाम हुआ जानते हैं? अभिमन्यु। अच्छा, अभिमन्यु जब पेट में है, तो पेट में जब अभिमन्यु थे तो सुभद्रा को अर्जुन ने युद्ध में चक्रव्यूह में कैसे जाते हैं, सुभद्रा ने पूछा कि ये चक्रव्यूह क्या होता है। अर्जुन ने बताया ऐसे ऐसे बनता है और इसके अंदर ऐसे जाया जाता है। तो जब जाने की बात बताई तब सुभद्रा ध्यान से सुन रही थी, लेकिन जब आने की बात बताने लगे तो सो गईं। और जब सोई तो भगवान अर्जुन ने वो सुनाना बंद कर दिया। इसलिए जो पेट में अभिमन्यु हैं उन्होंने चक्रव्यूह में जाना तो सीख लिया पर आना नहीं सीखा। इसलिए कहता हूं कि मां का जरा सोचिएगा कि मां बाप की बातें बच्चा सुनता है, मां बाप की बातें बच्चा, इसलिए जब गर्भवती स्त्री है तो आपको बातें अच्छी करनी चाहिए, क्योंकि हर बात वो बच्चा सुन रहा है। माँ बाप का हर संस्कार बच्चे पर प्रभाव डाल रहा है। इसलिए अच्छी संतान चाहते हैं तो माँ बाप को अच्छे आचरण वाला होना पड़ेगा। आप अच्छे हैं तो संतान अच्छी ही होगी। 99% अच्छे लोगों की संतान अच्छी होती है, 1% किसी कारणवश विकृति आ जाती है। इसलिए अभिमन्यु जब प्रकट हुए, भगवान कृष्ण ने बहुत प्यार किया। अच्छा, महाभारत की संभावना क्यों हुई? ऐसा हुआ कि पांडु के 5 पुत्र हुए। पांडु के वैसे तो देखो खुद से एक भी बच्चा नहीं है। पांडु की पत्नी 2 हैं, कुंती और माद्री, और धृतराष्ट्र की पत्नी है गांधारी। अब ध्यान से सुनिएगा। अंबा और अंबालिका, ये ऐसा हुआ था। सत्यवती से मैं आपको सुनाता हूं शुरू से। ऐसा हुआ कि शांतनु जी का विवाह हुआ गंगा से। गंगा के 7 पुत्रों को गंगा जी ने जन्म देते ही गंगा में डुबा दिया। जो 8वें हुए वही कहलाए भीष्म पितामह। फिर शंतनु की पत्नी गंगा चली गई। अब शंतनु ने सोचा, जिन्हें आप शांतनु कहते हैं, शांतनु जी ने कहा सत्यवती नाम की एक कन्या मिली, तो शांतनु जी का मन हुआ कि मैं इस कन्या से विवाह कर लूं। पर उनके पिता ने एक शर्त रख दी कि मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा, पर शर्त यह है कि मेरी बेटी से जो बच्चा पैदा होगा वही हस्तिनापुर का राजा होगा। तो शांतनु जी ने मना कर दिया कि भाई मेरे पास तो गंगा का पुत्र भीष्म पितामह ऑलरेडी हैं। मना कर दिया। लेकिन शांतनु उदास रहने लगे, परेशान। एक दिन भीष्म पितामह ने अपने मंत्रियों से पूछा कि मेरे पिता उदास क्यों हैं। मंत्रियों ने कहा कि राजकुमार, आपके पिता को एक कन्या से प्रेम हो गया है। उस कन्या का नाम है सत्यवती। आपके पिता विवाह करना चाहते हैं, पर उस कन्या के पिता ने शर्त रखी है कि उसी का बेटा राजा होगा। पितामह को लगा इतनी सी बात। पितामह उस लड़की के पिता के पास गए और बोले कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आपकी बेटी से जो बेटा होगा वही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। तो लड़की के पिता ने कहा कि चलो लड़की का बेटा राजा बनेगा, लेकिन जब आपका बेटा होगा
तो वो मेरे बेटी के बेटे को हटाकर आपका बेटा राजा हो जाएगा। तब पितामह ने कहा कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं विवाह ही नहीं करूंगा। और भीष्म पितामह उस दिन से क्या बन गए? अखंड ब्रह्मचारी। क्या प्रतिज्ञा कर ली? मैं विवाह ही नहीं करूंगा। जब ये बात शंतनु जी को पता लगी, उन्होंने कहा कि बेटा तुमने विवाह ना करने की प्रतिज्ञा क्यों कर ली? पिताजी आपके लिए। तब पिता प्रसन्न होकर बोले, बेटा तुमने पिता की सेवा के लिए, पिता की खुशी के लिए अपने सुख का त्याग कर दिया। जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूं पितामह कि जाओ, जब तक तुम नहीं चाहोगे तब तक मृत्यु भी तुम्हें मार नहीं सकती। मतलब इच्छा मृत्यु का मैं तुम्हें वरदान देता हूं। तो भीष्म पितामह को क्या वरदान मिला? ये इच्छा मृत्यु का वरदान किसने दिया? पितामह भीष्म के पिता ने। देखो, एक बाप का आशीर्वाद देखिएगा। इसलिए कहते हैं ना, माँ की दुआएं, माँ बाप की दुआएं कभी खाली नहीं जाती। ये बात भगवान से भी टाली नहीं जाती। बर्तन मांज कर 4 बच्चों का पेट भर देती है माँ, पर उन 4 बच्चों से एक बूढ़ी माता पाली नहीं जाती। माँ बाप की दुआएं कभी व्यर्थ नहीं होती। इसलिए माँ बाप का आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। भीष्म पितामह, अच्छा शांतनु जी का सत्यवती से हो गया विवाह। बोलो हाँ। इनके पुत्र हुए चित्रांगद और विचित्र वीर्य। क्या पुत्र हुए? चित्रांगद और विचित्र वीर्य। फिर विचित्र वीर्य और चित्रांगद का विवाह हुआ। और जब विवाह हुआ तो समय के पहले, मतलब चित्रांगद और विचित्र वीर दोनों की किसी कारणवश मृत्यु हो गई। दोनों की मृत्यु। अच्छा, दोनों की मृत्यु तो हो गई, पर दोनों की पत्नियां अभी तक खाली थीं संतान से। अब बहुत चिंता हुई। किसको चिंता हुई? सत्यवती को। अच्छा, शांतनु भी जा चुके हैं, सत्यवती को चिंता हुई। तो सत्यवती ने अपने, अच्छा सत्यवती की भी एक कथा है विवाह के पहले की। सत्यवती का विवाह शांतनु से हुआ, पर इसके पहले इनका नाम था मत्स्यगंधा। सत्यवती का नाम पहले क्या था? जोर से। मत्स्यगंधा। तो महर्षि पराशर मुनि ने मत्स्यगंधा अनुकूल समय देख करके मत्स्यगंधा से विवाह करके और एक पुत्र को उत्पन्न किया। संयोग देखिए आप। कई बार आपको लगता है कि साधु संत ये क्या कर रहे हैं, लेकिन देखो कोई भी दोष ऋषियों को नहीं लगता। जैसे गंगा में नाला मिलता है, आपके घर में नाला आ जाए तो आपका घर बिगड़ जाएगा, पर गंगा में नाला मिला तो गंगा नहीं बिगड़ी। बोलो हाँ। गंगा ने उस नाले को क्या कर दिया? पवित्र कर दिया। तो ऐसे एक संत के द्वारा मत्स्यगंधा, उसका नाम मत्स्यगंधा इसलिए था कि उसके पूरे शरीर से मछली की गंध आती थी। अच्छा, ये मछली की गंध क्यों आई? क्योंकि यह देवताओं की एक कन्या थी। देवताओं का एक वीर्य का कण, वीर्य गिरा और एक मछली खा गई। तो मछली हो गई गर्भवती, और मछली को एक मछुआरे, एक केवट ने फाड़ा तो कन्या निकली। तो केवट ने उस कन्या का पालन करा, तो वह केवट की पुत्री कहलाई। मछली से पैदा हुई तो मछली की गंध पूरे शरीर से आती। पर इनके पुत्र हुए वेदव्यास जी। तुरंत जन्म लिया और वेदव्यास जी चले गए, और महर्षि पराशर ने आशीर्वाद दिया कि आज से तुम मत्स्यगंधा नहीं, तुम्हारे शरीर से मछली की गंध समाप्त होगी और दिव्य सुगंध तुम्हारे शरीर से निकला करेगी।
तो उनका नाम हो गया योजन गंधा। क्या नाम पड़ा? अब जरा देखिएगा, जो मछली की जन्म से जो मछली की गंध थी, उस गंध को कहां से? शरीर से, इनके शरीर से सुगंध निकलती थी। अब बताइए, मछली की गंध खत्म करके दिव्य सुगंध शरीर में भर देना, क्या ये सामान्य व्यक्ति की बात हो सकती है? इसलिए ऋषि मुनियों में कई बार दोष दृष्टि कुछ लोग रखते हैं, पर इससे कुछ होना नहीं है। तो जब सत्यवती के दोनों बेटे खत्म हो गए, तब वेदव्यास जी को बुलाया, कहा कि मेरी 2 बहुएं हैं, पर कोई संतान तो है नहीं, आप संतान दो। तब वेदव्यास जी ने कहा ठीक है। तो दोनों पत्नियों को कहा कि आप उनको टाइम दिया, किस टाइम मेरे पास आना, मेरे स्पर्श मात्र से तुम गर्भवती हो जाओगी। चूंकि वेदव्यास जी भगवान नारायण के 24 अवतारों में एक अवतार हैं। वेदव्यास जी भी भगवान के एक अवतार हैं। तो इनके द्वारा एक पुत्र हुए। जब पत्नी आई तो वो क्या हो गई? आंखों को बंद कर लिया वेदव्यास जी के तेज को देखकर। तो उनके पुत्र हुए अंधे, जिनका नाम हुआ धृतराष्ट्र। और दूसरी पत्नी आई तो वो बिल्कुल वेदव्यास जी को देख के पीली पड़ गई, सूख सी गई, डर गई। तो उनके बच्चा हुआ, पर उनके बच्चे को पांडु रोग था, इसलिए नाम पड़ा पांडु। फिर एक दासी को भेज दिया, तो दासी के पुत्र हुए विदुर। तो विदुर जी, धृतराष्ट्र और पांडु, ये तीनों सगे भाई हैं। तीनों की मां अलग अलग है, पर तीनों के पिता एक हैं। तो हस्तिनापुर का राजा बनाया गया पांडु को। किसको बनाया? अच्छा, पांडु की 2 पत्नियां हैं, कुंती और माद्री। और धृतराष्ट्र का विवाह हुआ गांधारी से। चूंकि धृतराष्ट्र अंधे थे, तो अंधे को राजा नहीं बना सकते, तो धृतराष्ट्र को राजा नहीं बनाया। राजा कौन बना? पांडु। अच्छा, पांडु जब राजा बने, तो पांडु जब जंगल गए, एक दिन क्या हुआ? पांडु जंगल गए शिकार खेलने। तो शिकार में एक दिन क्या हुआ? एक पंडित जी तपस्या कर रहे थे, साधु जी, जंगल में साधु जी तपस्या कर रहे। अब साधु जी तपस्या कर रहे, तभी उनकी पत्नी आ गई। और पत्नी को काम वेग सताने लगा, काम वासना जाग गई। पत्नी आई, अपने पति से बोली कि स्वामी, सुंदर हवा है, सुंदर मौसम है, मैं आपके साथ रमण करना चाहती हूं। तो उनके पति ने मना किया कि मैं अभी ध्यान में हूं, तपस्या में हूं, ये समय अनुकूल नहीं है। पर पत्नी जिद पकड़ ली, नहीं, मुझे आपके साथ अभी रमण करना है। तो वो साधु तपस्वी थे, उन्होंने कहा सुनो, ऐसा है कि मैं साधु के रूप में नहीं, ऐसा है अपन दोनों मृग और मृगी बन जाते हैं। तो साधु तपस्वी थे, अपने तपस्या के बल पर अपने शरीर को बदल लेते थे। तो वो बन गए मृग और उनकी पत्नी बन गई मृगी, और दोनों रमण करने लग गए। उसी समय उस जंगल में पांडु आ गए, और पांडु ने उस मृग और मृगी को संभोग की मुद्रा में बाण चला दिया, और वह जो मृग था, वह मृग को बाण लगा। और जब मृग तड़प तड़प करके मरा, अब वो साधु के रूप में परिणत हो गए। कहा पांडु, ये आपने क्या किया? हम दोनों पति पत्नी हैं, मनुष्य के रूप में ये काम करते तो हमें पूजा ध्यान के टाइम पे पाप लग जाता, इसलिए हम जानवर के रूप में ये क्रम कर रहे थे, आपने अपराध किया है। पांडु बोले क्षमा कीजिए, परंतु शाप दे दिया साधु ने कि कम से कम तुम्हें ये तो देखना चाहिए, भले जानवर की भी तुम हत्या कर रहे हो, पर वो जानवर यदि पति पत्नी दोनों रमण की क्रिया में हो, तो आपने उन्हें छेड़कर बड़ा पाप किया। जाओ, हम तुम्हें शाप देते हैं।
जब तुम अपनी पत्नी को काम वासना से स्पर्श करोगे तुम्हारी भी मृत्यु हो जाएगी। ये कहकर वो साधु जी और उनकी पत्नी पति के वियोग में तड़प के मर गई। दोनों की मृत्यु हो गई, दोनों की मृत्यु हो गई। अब पांडु को लग गया शाप के अच्छा इस समय तक पांडु के कोई बच्चा नहीं था। अब देखो बच्चा नहीं है और शाप ये लग जाए कि तुम पत्नी का स्पर्श नहीं कर सकते तो बच्चा होगा ही नहीं। अब कुंती माता को बचपन में दुर्वासा जी ने मंत्र दिया था कि ये मंत्र पढ़ करके जब जिस देवता का आवाहन करोगी वो देवता आएगा और वह देवता तुम्हें वह पुत्र की प्राप्ति कराएगा। तो कुंती को पता लगा कि मेरे पति को शाप लग गया है और पति से अब पुत्र नहीं होगा। तब कुंती बुआ ने उसी मंत्र का प्रयोग किया और सबसे पहले मंत्र उन्होंने धर्मराज का पढ़ा। तो धर्मराज आए और उन्होंने एक पुत्र दिया जो धर्मराज युधिष्ठिर कहलाए। फिर उन्होंने मंत्र पढ़ा पवन देव का। पवन देव वायु आए और उन्होंने भीम के रूप में अवतार लिया। फिर इन्होंने कुंती बुआ ने मंत्र पढ़ा इंद्र का, तो इंद्र आए और अर्जुन के रूप में उन्होंने अवतार लिया। फिर माद्री थी तो पांडु बोले कि देखो अब तुम्हारे 3 बेटे हो गए हैं, यदि माद्री के बच्चा नहीं हुआ तो माद्री बेचारी सोचेगी कि देखो हमें कोई बच्चा नहीं हुआ, तो ऐसा करो कि तुम कुछ मंत्र इसे भी दे दो। तो कुंती बुआ ने माद्री से वह कार्य कराया। तो माद्री ने अश्वनी कुमारों का जब स्मरण किया तो उनके एक साथ 2 बच्चे हो गए जो नकुल और सहदेव कहलाए। तो ये 5 पांडव कहलाए। ये 5 पांडव पांडु जी के नहीं हैं, देवताओं की संतान है। अच्छा कुंती के एक बेटा पहले हो चुका था, नाम है कर्ण, जो सूर्य भगवान से हुआ, वो आप सब जानते हैं पहले हो चुका है। अब एक दिन क्या हुआ कि माता माद्री स्नान करके अपने कपड़े बदल रही थीं कि हवा का झोंका आया और उनके शरीर से कपड़ा उतर गया, उड़ गया हवा के वेग से। जो दुपट्टा इत्यादि था या आंचल था वो साड़ी बह गई अर्थात गिर गई। उनका शरीर पांडु ने देखा तो पांडु के अंदर काम वासना जाग गई और जब जागी तो वो अपनी पत्नी माद्री की ओर काम वासना से बढ़े। तो माद्री ने कहा स्वामी आपको शाप लगा है, आप मेरी ओर ना आइए। पर पांडु कहते हैं कि जब विनाश काले जब आदमी का आखिरी चरण चलता है तो फिर कोई कुछ भी समझाए। माद्री रोक रही है, ना आइए स्वामी, मुझे स्पर्श ना कीजिए इस भाव से। पर पांडु नहीं माने और पत्नी का स्पर्श करते ही पांडु की मृत्यु हो गई। पांडु की मृत्यु हुई। कुंती माद्री रोने लग गईं, चिता तैयार। अब छोटे छोटे हैं पांडव, अभी बच्चे हैं। बच्चे कितने हैं? 5, पर छोटे छोटे। और पति की मृत्यु हो गई। पांडु के मर जाने के बाद माद्री ने पांडु के साथ सती हो गई। पर कुंती सती, कुंती भी बोली मैं भी होऊंगी, पर कहा नहीं, ये 5 बच्चे कौन संभालेगा। इनके साथ सौतेला व्यवहार दुनिया करेगी, जिन्हें मिलेंगे आप इन्हें ना संकट में डालिए। इसलिए आप इनको पालिए। कुंती बुआ ने पांडवों का पालन किया और माद्री पति के साथ स्वर्ग चली गई। अब यही 5 पांडव, अच्छा हस्तिनापुर की सिंहासन खाली हो गई। तब इमरजेंसी में धृतराष्ट्र को बिठाया गया कि जब तक पांडव छोटे हैं तब तक धृतराष्ट्र राज्य संभालेंगे, जब ये बड़े हो जाएंगे तो इनमें जो सबसे बड़ा है मतलब धर्मराज युधिष्ठिर,
वह हस्तिनापुर के क्या बनेंगे। अच्छा, कुछ दिन बाद क्या हुआ कि धृतराष्ट्र के 100 बच्चे हो गए, तो धृतराष्ट्र को लालच आ गया। धृतराष्ट्र बोले अब मैं राजा बना हूं तो मेरा बेटा राजा बनेगा, पांडवों के बच्चे। तो पांडवों के बच्चों के लिए क्या किया कि 1 लाख का भवन बनवाया। क्या, किसका भवन बनवाया? लाख, माताएं चूड़ियां पहनती हैं ना, लाख की, लाख का एक महल बनाया और उसमें पांडवों को कहा कि आप यहां रहो। और दुर्योधन ने धृतराष्ट्र की मिली भगत से आग लगवा दिया, लेकिन भगवान की कृपा से विदुर जी ने सूझबूझ से पांडवों को बचाया, गुफा खोद ली नीचे से और निकल गए। और बहुत समय तक पांडव गुप्त रूप में रहे। फिर पांडव प्रकट कब हुए? जब द्रौपदी से पांडवों का विवाह हुआ, तब प्रकट हुए। अच्छा, द्रौपदी से 5 पांडवों ने विवाह किया तो लोगों ने विरोध किया, द्रुपद ने विरोध किया। द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद ने कहा कि मेरी बेटी एक है, तो एक स्त्री, भाई पुरुष की 5 पत्नियां तो समझ में आती हैं, पर एक पत्नी के 5 पति, ये तो गलत है, कैसे होगा? तब वेदव्यास जी ने कहा कि ये द्रौपदी पिछले जन्म की इंद्राणी है। पिछले जन्म की कौन है? इंद्राणी। और ये जो 5 पांडव हैं, इनके बारे में महाभारत में लिखा है कि ये 5 पांडव पूर्व में इंद्र रह चुके हैं। पूर्व में क्या रह चुके हैं? इंद्र रह चुके हैं, और इंद्र की पत्नी है ये। एक बार क्या हुआ कि द्रौपदी ने तपस्या की भगवान शिव की, और शिव जी आए तो शिव जी से कहा कि हमें पति चाहिए। हे शिव जी, भगवान शिव बोले बेटी वरदान मांगो। क्या? बोले पति, ऐसा बड़ा बलवान हो, ऐसा पति जो बड़ा बुद्धिमान हो, ऐसा पति जो बहुत सुंदर हो। 5 बार कहा पति दो, पति दो, पति दो, पति दो, पति। भगवान शिव ने कहा कि तूने 5 बार मुझसे पति मांगा है, जा तेरे 5 पति होंगे। तो शिव के वरदान से द्रौपदी के 5 पति हुए। शिव के वरदान से द्रौपदी के कितने पति हुए? 5। अच्छा, द्रौपदी 5 के साथ एक साथ नहीं रहती, 5 के साथ अलग अलग रहती। 1 साल तक धर्मराज युधिष्ठिर, 1 साल तक भीम। अच्छा, इनकी भी एक शर्त थी। आपको पता है पांडवों के साथ रहने की द्रौपदी के साथ क्या शर्त थी? शर्त ये थी कि एक भाई के साथ द्रौपदी कितने साल रहेगी? 1 साल। और जब 1 साल रहेगी तो जब तक पत्नी पति दोनों, जैसे द्रौपदी धर्मराज के साथ 1 साल रहेगी, तो शर्त ये है कि तुम चारों में से कोई हम दोनों को कमरे में, हमारे कमरे में आना मत। यदि धोखे से आ गए तो तुम्हारा 12 साल का वनवास होगा। कितने वर्ष का? 12 वर्ष का वनवास। तो एक दिन क्या हुआ, द्रौपदी का अभी धर्मराज युधिष्ठिर के साथ पहला वर्ष चल रहा था। एक दिन क्या हुआ कि धर्मराज युधिष्ठिर इंद्रप्रस्थ के राजा, हस्तिनापुर के राजा हो गए हैं धृतराष्ट्र, और पांडवों को दे दिया है दिल्ली, जिसे इंद्रप्रस्थ कहते हैं। इंद्रप्रस्थ का राजा किसे बना दिया? पांडवों को। अब पांडव धर्मराज राजा बने हैं। एक दिन क्या हुआ कि अर्जुन का जो धनुष था वो धर्मराज युधिष्ठिर के कमरे में था, और धर्मराज अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ कमरे में थे, मतलब बैठे थे, बातचीत कर रहे थे कि तभी एक पंडित जी आए और ब्राह्मण ने कहा कि अर्जुन, मेरी गाय कोई पापी ले गया, कसाई, उसे रोको वरना गाय मार डालेगा। तो अर्जुन अब बिना गांडीव के कैसे जाते? तो वो ना चाह कर भी ब्राह्मण के दबाव के कारण कि मेरी गैया चली गई,
कसाई ले गया, आप रोक नहीं रहे हो, आप राजा हो, आपने गौ रक्षा नहीं की, तुम्हें धिक्कारा। तब अर्जुन ने कहा ठीक है। तो ये पत्नी धर्मराज युधिष्ठिर के उस कमरे में पहुंच गए जहां उनका धनुष था। और जब धनुष था तो जब धनुष लेके आए तो द्रौपदी के साथ धर्मराज बैठे थे। अब देख लिया, और शर्त क्या थी कि यदि देख लिया पति पत्नी को एक साथ तो कितने साल का वनवास? 12। तो अर्जुन गए, उस कसाई को मारा, ब्राह्मण की गैया लौटाई और भैया से कहा कि अब मुझे आज्ञा दो, 12 साल के लिए मैं वनवास जाऊंगा। तब कहा कि नहीं, तुम तो छोटे हो, तुम तो, ये तुम्हारी भाभी लगी, और भाभी को यदि देवर देख ले, बड़े भैया को देख ले, कोई पाप नहीं। बोले नहीं, जो वचन हुआ था मैं उसे पालन करूंगा, मैं जाऊंगा। तो अर्जुन को 12 साल का वनवास मिला। 12 साल का वनवास जुआ के बाद अलग, और ये द्रौपदी को देखने के कारण धर्मराज के साथ उसका 12 साल का वनवास अलग। उन्हीं 12 साल के वनवासों में भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा से अर्जुन का विवाह हुआ। और एक और अर्जुन के इस वनवास के दौरान 3 विवाह हुए। अर्जुन के इस वनवास के दौरान कितने विवाह हुए? एक हरिद्वार में हुआ नागों की कन्या से, एक और राजा के यहां हुआ जिनके पुत्र हुए बभ्रु वाहन, और फिर तीसरा विवाह हुआ अर्जुन का भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा, और चौथे नंबर पर है द्रौपदी। तो ये उस समय की कथा है 12 साल के वनवास की। इसके बाद क्या हुआ कि धर्मराज युधिष्ठिर को कौरवों ने जुआ खेलने बुलाया, और जुआ में द्रौपदी का दांव लगाया, सब कुछ हार गए। इसलिए कहता हूं जुआ ना खेलना। जुआ खेला, क्या हुआ? सर्वनाश हो गया, कौरवों का भी और पांडवों का भी धन चला गया। इसलिए कहता हूं क्या ना खेलो। आप लोग खेलते हैं जुआ? बोलो। अच्छा एक बात बताओ, महाभारत किसकी गलती से हुआ? धृतराष्ट्र के लालच, पांडवों का धन हड़पना चाहते हैं। पांडवों का धन क्या करना चाहते हैं? हड़पना चाहते हैं। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है, किसी का धन मत हड़पिएगा, किसी का धन मत चुराइएगा। कौरवों ने जब पांडवों का धन हड़पा, 12 साल पांडवों को वनवास तो गुजारना पड़ा, 1 साल का अज्ञातवास तो हुआ, लेकिन भगवान कृष्ण ने साथ पांडवों का दिया और कौरवों का सर्वनाश कर दिया। क्या हुआ कौरवों का? मैया क्या नहीं खेलना। कलयुग का स्थान कहां है? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। जहां जुआ वहां कलयुग, जहां शराब वहां कलयुग। आप भैया शराब पीते हो? आप? हाँ, रोज पीते हो? कभी कभी? कभी कभी? कौन सी वाली पीते हो? पौआ? पौआ नहीं पीते? कभी कभी पौआ? पौआ भी पी लेते हो? शराब पीना सही है? तो मैं भी शुरू कर दूं शराब? शुरू कर दूं? फिर माताओं की सेवा आप कर लेना, क्योंकि शराब पी के तो फिर सुअर की तरह गंदी नाली में पड़ा रहना पड़ेगा ना। क्यों? फिर ये सारी सेवा कौन करेगा? शराब पीने वाला शराब पीकर सही कर रहा है। आपकी शादी हो गई, बच्चे हैं, क्या है बेटा बेटी, तो बच्चों को भी पिलाओगे शराब? क्यों? अच्छी चीज है शराब।
मुझे पीने का कह रहे हो, आप भी शुरू करो। बच्चे को नहीं पिलाओगे? भाई अपने बच्चे को भी तो पिलाओ, अच्छी चीज है ना? शराब पीना अच्छी चीज है? नहीं पीना चाहिए, तो आप क्यों पीते हो? शराब अच्छी चीज होती तो मैं भी पीता, आपकी माँ भी पीती। आपकी माँ पीती है दारू? नहीं, अच्छी नहीं इसलिए नहीं पीती। अच्छी होती तो मैं भी, अब गन्ने का रस मैं भी पीता हूं, आपकी माँ भी गन्ने का रस पीती होंगी, आपकी माँ भी अनार का रस पीती होंगी, आपकी माँ भी दूध पीती होंगी, अच्छी चीज लस्सी पीती होंगी। जो अच्छी चीज है वो सब पियो, उसका तो हम कह ही रहे पियो। परंतु जो गलत है वो बेटा गलत ही है। शराब गलत है। शराब पीकर नाश हो गया कितने लोगों का, बर्बाद हो गए। सही है गलत है? तो आप ना पियो, आप तो समझदार हो, पढ़े लिखे हो, अच्छे घर से हो, अच्छे परिवार से हो। शराब पीकर 4 काम कभी ना करना। जुआ खेला, नाश हो गया कौरवों का। शराब पिए, बर्बाद हो गए कितने। आपके सामने कितने लोग होंगे दारू पी के बर्बाद हो गए, हाँ या ना? आप ना पीना। तो जुआ, शराब, पराई स्त्री, पराई नारी के चक्कर में पड़ा, रावण सर्वनाश हो गया। और मांस, क्यों अपने स्वाद के लिए किसी जीव की हत्या करना है? और बेईमानी ना करना, चोरी ना करना, भ्रष्टाचार ना करना। 4 काम कभी ना करना, भ्रष्टाचार सहित 5वां। भ्रष्टाचार कभी ना करना, चोरी ना करना किसी की। भ्रष्टाचार चोरी ही है एक तरह की, क्यों भैया? चोरी है। चोरी ना करना, जुआ ना खेलना, शराब ना पीना, पराई स्त्री की ओर कभी आंख उठाकर ना देखना तो माता के रूप में, बहन के रूप में और बेटी के रूप में। और मांस कभी ना खाना। ये 5 काम जीवन में ना करोगे तो आपकी लोक परलोक दोनों में सदा जय जयकार रहेगी। पांच काम कभी ना कीजिएगा। जो अपना भला चाहता है वो ये 5 काम ना करे, और जो अपना बुरा चाहता है वो ये 5 काम। जो बुरा व्यक्ति होगा, याद रखिएगा, इन 5 में एक भी आपके अंदर आ गए तो बाकी 4 लक्षण अपने आप आ जाएंगे। जो व्यक्ति दारू पीने लग गया, वो दारू पीने वाला मांस भी धीरे से खाने लग जाएगा। सही है? क्योंकि एक बुराई आई तो दूसरी अपने आप आएगी। मांस, शराब पीने वाला मांस भी खाने लग जाता है, और मांस और दारू पीने वाला पराई औरतों को किस नजर से देखेगा? भाई दारू वाला मांसाहारी पराई औरत को किस नियत से देखेगा? अब तुम्हारे घर पर तुम्हारा दोस्त आए, तुम्हारा दोस्त जो दारूबाज है, दारू पीता है, वो तुम्हारे घर आकर तुम्हारा दोस्त तुम्हारी बेटी को देखेगा तो किस नियत से देखेगा? भाई दारू खोर है ना, मांसाहारी है ना, तो वो तुम्हारी बेटी को देवी के रूप में ना देखेगा, वो तुम्हारी बहन को देवी के रूप में, क्योंकि वो दारू खोर है, नालायक है, उसकी नियत में खोट होगा, लिख लो। दारूबाज मांसाहारी व्यक्ति स्त्री को सही नजर से नहीं देख सकता। इसलिए कहता हूं, राम की दृष्टि चाहिए। रावण रो रहा था एक दिन, मंदोदरी बोली क्या हुआ? बोले सीता मेरी तरफ देखती ही नहीं है, इतना मेहनत किया, चुरा के लाया, वो देखती नहीं है। तो मंदोदरी बोली ऐसा करो कि तुम राम बन जाओ। राम, तुम रूप बदल सकते हो ना, रूप तुम बदल सकते हो, तो तुम क्या बन जाओ? राम बन जाओ। तो राम की तरफ तो सीता देख ही लेगी। रावण और जोर जोर से रोया, हाँ मैं बन चुका हूं। मंदोदरी बोली राम बन गए? बोले हाँ। बोले जब मैं राम बना तो मुझे पराई औरत में माता नजर आती है, बहन नजर आती है, बेटी नजर आती है। राम के चश्मे से देखोगे तो तुम्हारी बहन अपनी बहन के रूप में दिखेगी, और शराबी के चश्मे से देखोगे तो तुम्हारी बहन को मौका मिलती वो छेड़ लेगा, भले तुम्हारा दोस्त तो होगा। ये बात सही बोल रहा हूं मैं कि गलत है? तो आप अपने घर में शराबी अपने दोस्तों को तो नहीं घुसाते?
अच्छा तुम भी तो शराबी हो, किसी के घर में घुसते हो? क्योंकि तुम भी तो किसी के दोस्त बन के किसी दोस्त के घर जाओगे। इसलिए कहता हूं इस बुराई से बचो, 5 चीजों से बचना, वरना क्या हुआ? दुर्योधन जैसों का नाश हो गया, पराई के चक्कर में रावण की लंका जल गई। इसलिए जुआ शराब पीना है तो मैं आपको एक प्याला देता हूं। तुम्हारी वाली कितने घंटा चढ़ती है दारू? एक बार पियो कितने देर नशा रहता है? 2 घंटा। कोई कह रहा था 12-12 घंटे की भी दारू आती है। नहीं आती, मतलब झूठी न्यूज है। इनको पूरा ना 2 घंटे से ज्यादा नहीं चढ़ती। पर मेरे पास एक प्याला है, एक बार पियो और एक बार चढ़ गया ठिकाने से तो उतरेगा ही नहीं। कहो तो दूं? जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी। हरि नाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। पीना ही है तो राम नाम का प्याला, कृष्ण नाम का ये भक्ति का प्याला पी लो। एक बार भक्ति का नशा चढ़ गया फिर उतारे ना उतरेगा। हाँ हाँ, हाँ। लोग पीते हैं, लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। शराबी गिर जाता है ना लड़खड़ा के। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। क्यों? हम तो पीते हैं, हम तो पीते हैं, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला। ये अंगूरों की मदिरा नहीं है, मेरे सांवरे मेरे सांवरे। हरि को सलोने कन्हैया, हो मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, हो मेरे सांवरे सलोने कन्हैया। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, हो मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सांवरे जय हो, मेरे सांवरे, जय हो, मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, मेरे सांवरे सलोने कन्हैया। तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। हो मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। जय हो,
आँख वालों ने आकर के देखा। उनकी आँखों में, उनकी आँखों में, जय हो। उनकी आँखों में पर्दा पड़ा है। उनकी आँखों में पर्दा पड़ा है। जिसने जलवा ये देखा नहीं है। उनकी आँखों में पर्दा पड़ा है। जिसने जलवा ये देखा नहीं है। हमें सावरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। हम लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। लोग पीते हैं, लोग पीते हैं, लोग पीते हैं, लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। हम लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं। तो पीते हैं सत्संग का प्याला, हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला। हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला। हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला। ये अंगूरों की मदिरा नहीं है। हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला। ये अंगूरों की मदिरा नहीं है। मेरे सामने सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। जय हरि। जय हो। लोग पढ़ते हैं, लोग पढ़ते हैं, पढ़ पढ़ बिगड़ते। आज बच्चे पढ़ते हैं बिगड़ जाते हैं। लोग पढ़ते हैं पढ़ पढ़ बिगड़ते। गए थे पढ़ने, दारू पीने लग गए, सिगरेट पीने लग गए। लोग पढ़ते हैं पढ़ पढ़ बिगड़ते, हम तो पढ़ते बिगड़ते नहीं हैं। हम लोग पढ़ते हैं पढ़ पढ़ बिगड़ते, हम तो पढ़ते बिगड़ते नहीं हैं। क्यों? हम तो पढ़ते हैं गीता रामायण, हम तो पढ़ते हैं गीता रामायण। हम तो पढ़ते हैं गीता रामायण। हम तो पढ़ते हैं गीता रामायण। ये कोई फिल्मी किताबें नहीं है। हम तो पढ़ते हैं गीता रामायण। ये कोई फिल्मी किताबें नहीं है। मेरे सावरे सलोने कन्हैया, मेरे सावरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सावरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ओ मेरे सावरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। हाँ मेरे सावरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ओ तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। हाँ तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है।
लोग पढ़ते हैं पढ़ पढ़ बिगड़ते, हम तो पढ़ते बिगड़ते नहीं हैं। हम तो पढ़ते हैं गीता रामायण, हम तो पढ़ते हैं गीता रामायण। ये कोई फिल्मी किताब है, मेरे सांवरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर है। इसलिए भैया जुआ खेल लिया कौरवों ने, संपत्ति से हाथ धोना पड़ा। पांडवों ने खेला, पांडवों को भी। भरी सभा में पत्नी के कपड़े उतार लिए गए, किसके चक्कर में? जुआ। आजकल के लड़के जल्दी अमीर होना चाहते हैं तो क्रिकेट में जुआ लगाते रहते हैं, क्रिकेट में सट्टा खेलते रहते हैं। बोलो हाँ, आजकल सबको ना जल्दी अमीर होना है, तो जुआ सट्टा के द्वारा वो जल्दी से अमीर होना चाहते हैं। यदि जुआ सट्टा से ही सब अमीर हो जाते तो आज तक सब लोग हो ना जाते अमीर, सबकी गरीबी दूर हो जाती, सब खेल लेते, हो जाते। आप लोग तो नहीं खेलते जुआ सट्टा? भाई आप खेलते हो जुआ सट्टा? एक लड़का आया मेरे पास, बोला गुरुजी 50 लाख हार गया हूं। 50 लाख। पिता का खेत बेच दिया। मैंने कहा कि बधाई हो, तूने जो बाप का खेत बेचा है अब सारी जिंदगी कमाएगा ना, तो वो खेत खरीद ना पाएगा जो तूने सट्टा और जुआ के लिए बेच दिया। इसलिए मेरे नौजवान दोस्तों, जुआ सट्टा खिलाने वाली कंपनियां केवल आपको बर्बाद करके खुद अमीर होना चाहती हैं। वो दिमाग से खेलती हैं। एक बार आप थोड़ा सा जीत जाते हैं, आपको लगता है जीत गया। जुआ खेल के लोग बर्बाद हुए हैं। कौन बना, नाम बताओ। आपके दोस्त यारों में कोई जुआ खेल के बना, करोड़पति हो गया? करोड़पति रहा होगा तो रोडपति जरूर हो गया होगा। पर आज तक कोई व्यक्ति जुआ से करोड़पति नहीं हुआ। हाँ, जुआ खिलाने वाली कंपनियां वो अरबपति हो गई। वो करोड़पति नहीं, वो अरबपति। वो अरबपति हैं, वो बुद्धि से चल रहे हैं। इसलिए ये दास अनिरुद्ध, मैंने आज तक कभी जुआ कैसा खेला जाता है, मोबाइल पे कौन सा ऐप है जिससे जुआ, आज तक मैं जानता भी नहीं कि वो जुआ के ऐप कौन से होते हैं। आज तक मैंने जुआ का ऐप भी नहीं जाना, मेरे से डाउनलोड करना भी नहीं आता ये सब चीजें। कौन से जुआ के ऐप होते हैं मुझे नहीं पता। और मैंने ये ताश वाला जुआ भी कभी नहीं खेला। ताश वाला भी जुआ खेलते हैं ना लोग, गांव में बैठे रहेंगे और पत्ते लगाते रहेंगे, जुआ खेलते। आजकल तो मैंने सुना मैयाएं भी पत्ता खेलती हैं। मैया आप भी खेलती हो पत्ता? ये मैया खेलती हैं? मैया आप खेलती हो? आप खेलते हो बेटा पत्ता, ताश? नहीं। मैया आप खेलती हो ताश? चश्मा वाली मैया? नहीं। मैया आप खेलती हो? नहीं। जुआ ना खेलना। बर्बाद होना है तो जुआ खेलिएगा, अपनी बर्बादी करना है तो खेल लीजिएगा। कौरवों ने पांडवों की संपत्ति जीत ली,
धन जीत लिया और पांडवों को 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास। किसके चक्कर में? जुआ के चक्कर में। जब पांडव वनवास से बाहर वापस आए तो कहा कि अब हमारा जो कहा था कि धन लौटाओगे, इंद्रप्रस्थ लौटाइए। मना कर दिया। बोले सुई की नोक बराबर भी हम पांडवों को भूमि। भगवान कृष्ण गए पांडवों से, कौरवों से कहा पांडवों को 5 गांव दे दो। कितने गांव मांगे? मैया, ओ झोला वाली मैया, एक झोला कथा सुन के जा रही हो, जाओ। पांडवों ने कितने गांव मांगे? ओ लाल पीली मैया, ओ लाल पीली मैया, बैठो मेरी मां, बीचों बीच ना खड़े हो जाओ। हाँ पीली मैया, बैठ जाओ मेरी मां। ले, वहीं नहीं बैठूंगी, मैं आगे जाके बैठूंगी। सुनो, पांडवों को 5 गांव दे दो। कृष्ण भगवान ने यही कहा। दुर्योधन क्या बोला? 5 गांव क्या, मैं सुई की नोक बराबर। बस यहीं से पतन चालू। 5 पांडवों को जीत प्राप्त हुई। द्रौपदी के 5 बेटों को अश्वत्थामा ने मार डाला। महाभारत हुआ ना, सारे कौरव मारे गए। पांडवों के बच्चों को भी अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों के, जो 5 पांडवों के 1-1 पुत्र थे, 5 की हत्या कर दी। अर्जुन ने द्रौपदी के समक्ष लाकर अश्वत्थामा को खड़ा किया। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर, त्वमेको दह्यमानाना मपवर्गोऽसि संस्रते। चरणों में गिर पड़े अर्जुन प्रभु। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया है। भगवान ने कहा तुम भी चला। अच्छा, अश्वत्थामा कौन है? गुरु द्रोणाचार्य के बेटे। इन्होंने द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार डाला। जब द्रौपदी के सामने अश्वत्थामा आए और भगवान ने कहा कि द्रौपदी जो दंड देना चाहो दे दो, द्रौपदी ने कहा छोड़ दो। क्यों द्रौपदी, तुम्हें दया आ रही है? बोले हां। द्रौपदी ने छोड़ने की आज्ञा दी। अश्वत्थामा के सिर की मणि निकालकर धक्के मारकर नगल से निकाल दिया। अब अपमान हुआ अश्वत्थामा का। उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। तब उत्तरा भगवान की शरण में आई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। उत्तरा ने भगवान से कहा प्रभु मेरे बच्चे ने जन्म नहीं लिया, और उसे मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। आप रक्षा कीजिए। भगवान की शरण में गई। भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। भगवान अब द्वारिका जाने लगे तो कुंती बुआ ने कहा प्रभु आज मैं आपसे कुछ